हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंडियन स्टडी हब। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक पूरा ज्योग्राफी का कोर्स शुरू करने वाले हैं। और हमारा साइड बाय साइड इंग्लिश का टेंस का कोर्सेज शुरू हो चुका है, जिसमें 4 क्लासेस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप का अपडेट चाहिए तो कौन से कोर्सेज आ रहे हैं हमारे चैनल पे, कौन सा कोर्स स्टार्ट है, कौन सी क्लासेस कब अपलोड हो रही हैं, तो ये सारी अपडेशन मैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, जो कि इंडियन स्टडी हब करके ही है। ठीक है, तो उसका जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सारी अपडेशन और कब वीडियो अपलोड हो रही है और कौन सा नया कोर्स आ रहा है, क्या चीज़ें अपलोड हो रही है, तो मैं उस पर सब अपलोड करता रहता हूँ। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसका भी मैंने वोटिंग करवाई थी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे कि कौन सा मैं स्टार्ट करूँ, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी। तो एंड तक आते आते एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की परसेंटेज ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम एशिया से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो इंडियन ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसी भी गाइस, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सी ए पी एफ का बेसिक, आपका बेस बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा इस पूरे कोर्स से। और सी जी एल वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। सी जी एल के लिए आपके बहुत डिटेल में मैं आपको करवाऊंगा ये कोर्स। और बाकी उससे छोटे तो ऑब्वियसली है ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एशिया वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं, सबसे जो बेसिक बेसिक वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे। मैं फिर आज एशिया लेके चलूँगा और एशिया को हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स हमारे साइज वाइज कौन से सबसे बड़े हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्वियसली एशिया है, ये हमारा पूरा एशिया है। फिर अफ्रीका है साइज वाइज, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिर चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, फिर फिफ्थ पे हमारा अंटार्कटिका, फिर सिक्स्थ में हमारा यूरोप, और सेवन्थ पे हमारा ओशिनिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सारे आइलैंड्स को हम बोलते हैं ओशिनिया। इनको ऑस्ट्रेलिया भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूरा जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट हमारा है ओशिनिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ऑब्वियसली कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं। लेकिन जो मेन अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो उसको ओशिनिया बोलते हैं। ठीक है गाइस। ओशंस वाइज देखें, साइज वाइज, तो सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन, जो कि ये रहा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इधर, और इधर से एशिया के राइट हैंड साइड पे भी हमारा, ईस्टर्न साइड पे। और उसके बाद है हमारा सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट ओशन कौन सा, एटलांटिक ओशन, जो है कि ये रहा ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका और यूरोप, यहाँ पे अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, फिर इंडियन ओशन हमारे इंडिया के नीचे ही हमारा इंडियन ओशन, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है। और जो चौथा ओशन है, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट है और सबसे इन सारे ओशन से सबसे छोटा है, वो है आर्टिक ओशन, जो कि ये ऊपर ऊपर है हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे बेसिक सा। फिर आगे कंट्रीज़ के बारे में भी एक बार देख लेते हैं फटाफट कि कौन सी कंट्रीज साइज वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन से रैंक पे आती है। सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज जो कंट्री है वो हमारी रशिया। इसका भी मैं मैप डालूंगा आगे, आपको दिखा दूंगा अच्छे से। लार्जेस्ट साइज वाइज है एशिया, इसी पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, रशिया साइज वाइज सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया हमारा सेवन्थ रैंक पे आता है। इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, और फिर अल्जीरिया। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में चाइना की है, उसके बाद अपने इंडिया की है, फिर थर्ड पे यूएसए की है, फोर्थ पे इंडोनेशिया की है, फिफ्थ पे ब्राज़ील की है, और सिक्स पे पाकिस्तान की है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन और एरिया वाइज पूरा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो मेन कॉन्टिनेंट जो हम आज शुरू करने वाले हैं वो है एशिया। एशिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सारे इसके एशिया में पूरे डेजर्ट्स, माउंटेन्स वगैरह सब कुछ काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एशिया सबसे पहले तो जान लेते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन साइज एंड पॉपुलेशन। साइज और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, हमारा एशिया ही है। 13 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। जो हमारा इंडिया है, अगर उसको इंडिया को 13 गुना कर दे तब जाके हमारा एशिया बनता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछ लेते हैं और पूछते भी हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया के मिडल से पास होके जाता है। कितनी कंट्रीज से, 8 कंट्रीज से पास होके जाता है। 8 कंट्रीज, थ्रू 8 कंट्रीज। और ये 8 कंट्रीज कौन कौन सी है, सऊदी अरेबिया होगा, यूएई, म्यांमार, इंडिया, ताइवान, ओमान, बांग्लादेश और चाइना।
तो ये कंट्रीज़ आपको याद करने की काफ़ी ज़रूरत है, और इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है, जो कि है सबमिट ओबीसी। सबमिट ओबीसी करके ट्रिक है, जो कि सारे जो इनिशियल्स हैं सारी कंट्रीज़ के उससे हैं। जैसे एस से सऊदी अरेबिया हो गया, यू से यूएई, एम से म्यांमार, आई से इंडिया, टी से ताइवान, ओ से ओमान, और बी से बांग्लादेश, और सी से चाइना। तो ये सबमिट ओबीसी एक ट्रिक है, आप याद कर लो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और काफ़ी ईजी भी हो जाता है, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आए भी हैं, और आगे भी पूछते रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इन एशिया इक्वेटर लाइन पासिस थ्रू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो हमारा नीचे है, ये रहा, यहाँ पे इंडोनेशिया इधर बता, ये रहा इंडोनेशिया है। और यहाँ पे मैं आपको, यहाँ से हमारी, एक सेकेंड स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग, हाँ, इक्वेटर लाइन पास करते हैं थ्रू इंडोनेशिया। आगे हम मैप पे भी देखते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, ये रहा हमारा एशिया का पूरा मैप, और इसमें नीचे यहाँ पे इंडोनेशिया नीचे आता है थोड़ा, यहाँ से हमारी इक्वेटर लाइन भी पास करते हैं, ठीक है। फिर आते एक बार, अब स्टार्ट करते हैं मेन। वो तो था बेसिक एशिया के बारे में कि एशिया का बेसिक है क्या, एरिया वाइज, और इक्वेटर लाइन कहाँ से पास करती है, टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से करती है। अब हम मेन आते हैं एशिया की, जो बाकी डिटेल्स है, रिवर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑफ एशिया, सबसे जो मेन रिवर है और सबसे पहली रिवर है वो इरावाडी रिवर है। इरावाडी रिवर म्यांमार की रिवर है, इसीलिए मैंने मैप डाला जाके मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँ। ये रहा हमारा इंडिया के साथ में बिल्कुल राइट हैंड साइड पे, ईस्टर्न साइड पे म्यांमार। यहाँ की रिवर है इरावाडी रिवर, जो कि आउटफ्लो का मतलब होता है जिस जहाँ पे ये रिलीज करती है, जहाँ पे इसका माउथ होता है, माउथ यानी कि जहाँ पे जाके वो निकलती है, बहती है। ये कहाँ पे है, आउटफ्लो इसका है, इसका अंडमान सी में है, अंडमान सी। तो जैसे ये म्यांमार हो गया, और ये अंडमान सी हो गया, देखो इसके नीचे बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका आउटफ्लो होती है, ये ऐसे ऐसे आके नीचे से निकलती है, इरावदी रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार एंड ऑल्सो कॉल्ड लाइफ ऑफ म्यांमार। लॉन्गेस्ट रिवर, म्यांमार की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है ये, और लाइफ लाइन भी बोलते हैं इसको म्यांमार की। जैसे आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसे हमारे बिहार में सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर को बोलते हैं। हमारे बिहार में भी एक रिवर बहती है, और ये एग्ज़ाम, एक क्वेश्चन जो है सौरो ऑफ बिहार, ये एग्ज़ाम में भी आया है, आई गेस पता नहीं सीजीएल में आया था, किस कौन से एग्ज़ाम में आया था। तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, जैसे ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कौन से रिवर को कहाँ पे क्या बोला जाता है, हम आगे पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पे इरावदी को क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, ठीक है। थर्ड जो है, डेल्टा ऑफ दिस रिवर इज कॉल्ड फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। ये कॉल्ड नहीं आएगा, ये गलती से टाइप हो गया मुझसे। डेल्टा ऑफ दिस रिवर इज़ फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। जो इसका डेल्टा है, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे बनता है, ये कल्टिवेशन ऑफ राइस की कल्टिवेशन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिर आगे जो रिवर है वो टिग्रिस यूफ्रेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इराक की रिवर है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इराक, ईरान के बिल्कुल पास में ये है इराक। इराक के अंदर दो रिवर्स बहती हैं, एक तो टिग्रिस और दूसरी यूफ्रेट्स, इनको बोलते हैं टिग्रिस यूफ्रेट्स। आउटफ्लो इनका है पर्शियन गल्फ में। जैसे ये हो गया इराक, और ये है पर्शियन गल्फ, जो ये हमारा है, ये है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे इसका आउटफ्लो है, ठीक है। फिर इन द एरिया ऑफ दीज टू रिवर्स मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज फाउंड। आपको पता है, हमारी जैसे इंडिया की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन बोले तो सभ्यता, और हमारी इंडिया की है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम सबको पता है। ऐसे ही और भी जो इराक के एरिया में जो सिविलाइजेशन पाई गई थी, उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और ये जो सभ्यता है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी है मेसोपोटामिया। और इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे इराक में है, इसको मेसोपोटामिया को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुमेरियन ट्राइब एक पाई जाती है, इस वजह से इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन द टिग्रिस रिवर के ऊपर बगदाद सिटी इज सिचुएटेड। बगदाद जो सिटी है वो सिचुएट करती है। कैपिटल ऑफ इराक, इराक की कैपिटल कौन सी है, बगदाद। बगदाद इराक की कैपिटल है, और इसी के ऊपर टिग्रिस रिवर के ऊपर ही बगदाद सिटी सिचुएट करती है, ऊपर है, ठीक है। और इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। इराक का ही पुराना नाम मेसोपोटामिया है, ठीक है।
और जैसे बगदाद से मैं आपको बताता हूँ, जैसे बगदाद से आपने वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट। तो एयरलिफ्ट में आपको ध्यान होगा कुवैती के ऊपर, जैसे अक्षय कुमार कुवैती से वहाँ से एयरलिफ्ट होके इंडिया आते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं क्योंकि इराक जो होता है वो कुवैत पे हमला कर देता है। तो मेरे ख्याल से अक्षय कुमार बीच में एक सीन होता है जहाँ पे वो उसके डिक्टेटर से, इराक के डिक्टेटर से या किससे मिलने जाता है, शायद वहाँ पे जाता है, ये बगदाद के अंदर जाता है शायद, आई एम नॉट श्योर, बगदाद के अंदर जाता है शायद से। तो इससे आप याद कर सकते हो थोड़ा बहुत आपको अगर याद रहे तो, कि कैपिटल ऑफ इराक क्या है, बगदाद सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बगदाद का पुराना नाम क्या है, बेबीलोन। बेबीलोन इसका पुराना नाम है बगदाद का, जहाँ पे अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी, जहाँ पे मरा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, हम सब जानते हैं, जो आज तक कभी नहीं हारे, उनकी जो डेथ हुई थी वो बेबीलोन बगदाद में हुई थी। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट इसका, हिस्टोरिकली द एरिया ऑफ दीज टू रिवर्स वॉज कॉल्ड एज फर्टाइल क्रिसेंट। फर्टाइल क्रिसेंट, सबसे पहले क्रिसेंट का मतलब आपको बताना चाहिए। क्रिसेंट का मतलब होता है चांद जैसी शेप का, मून लाइक शेप, जिसकी ऐसे मून जैसी शेप होती है ऐसी, जैसे मून कटा हुआ मून होता है ना, छोटा सा चांद, वैसा कटा हुआ ऐसा वाला। ठीक है, वैसा उसको बोलते हैं क्रिसेंट। और फर्टाइल क्रिसेंट होता है जहाँ पे काफ़ी फर्टाइल रीजन हो पूरा एरिया। तो इसको फर्टाइल क्रिसेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जो ये दो रिवर है, टिग्रिस यूफ्रेट, इसमें जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं कुछ, तो यहाँ पे कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ के यहाँ पे पूरा एक क्रिसेंट बनता है फर्टाइल एरिया का, और वो ऐसे चांद जैसे शेप का होता है। तो इसी वजह से इसको फर्टाइल रीजन बोला जाता है, और वो सारी कंट्रीज़ एक क्रिसेंट की शेप में बनती है, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ ली टिग्रिस यूफ्रेट रिवर। आगे हम रिवर कहते हैं हुआंग हो रिवर, हुआंग हो, जो कि कहाँ पे है, चाइना में। चाइना के अंदर है हुआंग हो रिवर, ये हमारा चाइना रहा, और यहाँ पे है हुआंग हो रिवर हमारी। यह है लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना, चाइना की सबसे लार्जेस्ट रिवर, और इसको बोलते हैं सोरो ऑफ चाइना। चाइना को चाइना की सोरो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि सोरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर को बोलते हैं। और उसको भी, जैसे बिहार को भी सोरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी वो रिवर का एकदम से जैसे बारिश वगैरह होती है तो उसका आउटफ्लो मतलब एकदम से फ्लो बढ़ जाता है, तो काफ़ी वहाँ पे फ्लड वगैरह आ जाता है, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी लॉस होता है लोगों को, तो इसलिए उसको सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। इसी सेम रीज़न की वजह से इस रिवर को, हवांग हो रिवर को भी सोरो ऑफ चाइना बोला जाता है, क्योंकि चाइना में कई बार इस रिवर का एकदम से, इस रिवर की वजह से फ्लड आ जाता है, काफ़ी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह होता है, इस वजह से इसको सोर ऑफ चाइना बोलते हैं। आउटफ्लो इसका कहाँ पे है, हुआंग हो का चाइना येलो सी पे, जैसे ये हमारा चाइना है और यहाँ पे हमारा येलो सी है। ठीक है, मैं एक और एक सेकेंड मैप देखता हूँ, शायद मैंने अपलोड किया था। ये रहा चाइना, ये रहा हमारा, और ये देखो हमारा ये रहा येलो सी, येलो सी। ठीक है, आपको दिख रहा है, और ये देखो येलो, ये येलो रिवर है, इसी को येलो रिवर भी बोलते हैं, हुआंग हो कोई, तो इसीलिए देखो येलो से यहाँ पे इसका आउटफ्लो आएगा, ये येलो सी में निकलती है। ठीक है, ये रही हुआंग हो आउट सी, येलो येलो सी में। फिर आते हैं चाइना की एक और रिवर है, यांगजी रिवर, यांगजी। ठीक है, इसका आउटफ्लो होता है ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है, ये हमारा ईस्ट चाइना सी, और ये रही हमारी यांगजी रिवर। देखो यहाँ से फ्लो होती 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 ये ईस्ट चाइना सी में आके आउटफ्लो हो जाती है। ठीक है, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड में, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, और ये लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो इंटायरली इन वन कंट्री। एक मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे हुआंग हो चाइना की जो रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट का मतलब जो विड्थ वाइज जो सबसे ज़्यादा हो उसको बोलते हैं लार्जेस्ट, और जो लेंथ वाइज सबसे लंबी हो उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट। तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, यांगजे रिवर। ठीक है, और एक और ये जो फोर्थ पॉइंट है, प्लीज़ ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं, ये तो आई गेस यूपीएससी के शायद एक एग्जाम में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, कि विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो इंटायरली इन वन कंट्री। एक कंट्री के अंदर कौन से लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वो है यांगजी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि हमारी जो अमेजोन रिवर है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, वो साउथ अमेरिका में है। अब वो सिर्फ एक कंट्री में फ़्लो नहीं करती, वो ब्राज़ील में भी फ़्लो करती है, वो बाकी कंट्रीज़ में भी फ़्लो करती हैं, और इसी वजह से उसको सिर्फ एक कंट्री में ना होने की वजह से
उसको लॉन्गेस्ट रिवर नहीं बोलते जो फ्लो इंटायरली इन वन कंट्री। जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होती है वो हमारी यांगसी है, वो सिर्फ चाइना के अंदर फ्लो करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रही यांगजी रिवर। अब ये आउटफ्लो जैसे यहाँ से, ये देखो यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये रही यांगजी रिवर, यहाँ से आते 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 ये पूरी लॉन्गेस्ट रिवर बिल्कुल ईस्ट चाइना सी में जाके आउटफ्लो हो जाती है। तो इतनी लॉन्गेस्ट रिवर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो सिर्फ एक ही कंट्री में फ्लो करती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा, ऑन इट्स बैंक शंघाई सिटी सिचुएटेड। शंघाई सिटी भी सिचुएट करती है, देखो ये रही शंघाई हमारी सिटी, जो काफ़ी फेमस सिटी है चाइना की, शंघाई सिटी। ठीक है, उसके बाद ऑन दिस रिवर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इज सिचुएटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? थ्री जॉर्ज डैम। थ्री जॉर्ज डैम हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, जो कि चाइना के अंदर इसी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, फिर अगली जो रिवर हम पढ़ रहे हैं वो है मैकोंग रिवर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। मैकोंग रिवर है हमारी साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारी मैकोंग रिवर है, जिसका आउटफ्लो कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने उसका मैप भी डाला हुआ है। ये देखो, ये रही हमारी मैकोंग रिवर, जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती है। चाइना से ओरिजिनेट होती है और बहुत सारी कंट्रीज़ में, पूरी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में ये बहती हुई जाती है। ये देखो, ये रही लाओस में जाती है, फिर थाईलैंड से होती हुई कंबोडिया, और फिर यहाँ से आउटफ्लो हो जाती है। आउटफ्लो कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। अभी साउथ चाइना सी भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये रही, देखो ये रहा साउथ चाइना सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ चाइना सी ये रहा। तो ये नीचे भी पूरा ये वाला एरिया पूरा साउथ चाइना सी है, तो यहाँ पे ये आउटफ्लो करती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइना। चाइना से ओरिजिनेट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट मेनली फ्लोज इन 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज में ये मेनली फ्लो करती है, जो कि कौन कौन सी है? म्यांमार होगी, थाईलैंड होगी, कंबोडिया होगी, लाओस होगी, वियतनाम होगी। ये 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ से मैकोंग रिवर फ्लो करती है। आप देख सकते हैं ये रही पाँचों की 5 कंट्री। अब इनके कैपिटल भी देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी है। इंडोनेशिया की सबको पता है, ओ सॉरी, इंडोनेशियन, म्यांमार। म्यांमार की सबसे कैपिटल देख लेते हैं, जो कि नेपिदो। ये रहा म्यांमार, और ये इसके कैपिटल नेपिदो, NAYPYIDAW, नेपिदो। फिर है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल सबको पता है, बैंकॉक। कंबोडिया, फिर है कंबोडिया की, कंबोडिया की phnom पेन, PHNOMPENH, phnom पेन। फिर लेओस की है वियंटियन। वियंटियन लेओस की कौन सी? ये रहा लेओस, और वियंटियन इसकी कैपिटल है। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम का है, ये रहा हमारा वियतनाम, और इसकी कैपिटल क्या है? हैनोई, HANOI, हैनोई इसकी कैपिटल होगी। हम सबको पता है लेओस जो है एक लैंडलॉक कंट्री भी है इसके अंदर। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन सी कंट्री लैंडलॉक है? लेओस। लेओस लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी एशिया में जब हम आएंगे। और एशिया में अपनी कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, जैसे वियतनाम वगैरह, कंबोडिया, थाईलैंड है, इन सब के आसपास पानी है, लेकिन लाओस के आसपास पानी नहीं है, चारों तरफ ज़मीन से घिरी हुई है, इसीलिए इसको बोला जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। और ये मैंने पार्ट 1 बनाया है, जिसमें बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया है। पार्ट सेकंड आगे भी मैं आपको, ये पूरा एशिया भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी माउंटेन्स वगैरह भी पढ़ना है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है हमको, जो मैं पार्ट सेकंड में लेके आऊँगा। शॉर्ट वीडियो, कंपाइल्ड वीडियो मैंने रखा है ताकि लोग इसको देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ और बनाने का। और तब तक प्लीज़, और फर्दर अपडेशन के लिए प्लीज़ फॉलो माई चैनल ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ इंडियन स्टडी हब। और अब पे मैं सारी, कब सेकंड पार्ट आएगा, कब और बाकी जो मैंने लेसन स्टार्ट किए हुए हैं, टेंसेस का, इंग्लिश का भी हमारा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश विदाउट एनी रूल्स, बिना किसी रूल्स के अगर समझनी है, तो मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको एक कोर्स में समझाया है। मैं कोर्स में समझा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ उसको देखें, पूरी वीडियोस देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं उसके। और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में। तो सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।